हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जागरा। तो आप सभी की रहमत से और हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है और आपने इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच। आज हम करेंगे क्लास 10th। हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे हम 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास क्लास 10वीं की और एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फिगर पार्ट 1 एंड सेकंड डी ई पैरेलल टू बी सी फाइंड ई सी फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में ए डी फाइंड करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरी त्रिभुज और है पार्ट सेकंड के लिए। इसके अंदर ए बी सी, अब इसके अंदर हमारे पास गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, मतलब समानांतर है। और इसके अंदर भी डी ई पैरेलल है। इसका मान है 1.5, इसका मान 3 है, इसका मान 1 सेंटीमीटर है और ई सी का मान निकालना हमने। और दूसरी त्रिभुज के अंदर ए डी का मान निकालना हमने। इसका मान 7.2, इसका मान 1.8, इसका मान है 5.4। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, ये पार्ट 1 है। त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई और हमारे पास ए डी का मान है, बी डी का मान है, ई सी का मान निकालना है और ए ई का मान भी हमारे पास 1 है। और दूसरी त्रिभुज में हमने ए डी का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में बी सी पैरेलल है डी ई, बी ई पैरेलल है डी ई। ये हमारे पास क्या है, गिवन डैट, यानी हमारे पास क्या है, बी सी पैरेलल है डी ई, ये हमारे पास क्या है, दिया गया है। अगर ये दोनों समांतर है यानी ये दोनों पैरेलल है तो ए डी बटा बी डी यानी ए डी बटा बी डी और ए ई बटे ई सी, ए डी बटा ए ई बटा ई सी होगा बी पी टी बाई बी पी टी थ्योरम, यानी थेल्स प्रेमिसी यानी समान अनुपातिकता प्रेमी। ए डी का मान हमारे पास कितना है, 1.5 है। बी डी का मान कितना हमारे पास 3 है। ए ई हमारे पास 1 है। ई सी का मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1.5 ई सी, 3 की और 1 की गुणा कितनी होगी हमारे पास 3, ई सी बराबर है 3 बटे 1.5। अब इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर कितना होगा 10, तो कितना होगा हमारे पास 15 दूनी 30, तो कितना आया हमारे पास आंसर 2 होगा। यानी ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी में बी सी पैरेलल डी ई, बी सी पैरेलल डी ई यानी समांतर है। अगर समांतर है तो इनके रेशो क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं, अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको लिखेंगे ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी लिखेंगे। इसको लिखेंगे बी पी टी थ्योरम और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे सभी की। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ई सी की होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब करते सेकंड। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम लिखना है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी यानी एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके अंदर बी सी समांतर है डी ई है। तो हमारे पास ए ई है, ई सी है और बी डी है, इनके मान है तीनों के। तो ए डी का मान फाइंड करना है।
अगर हमारे पास दोनों समांतर हैं तो इनका रेशो क्या होता है, हमारे पास बराबर होता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी पैरेलल डी ई, तो गिवन डैट, तो इसको लिखेंगे ए डी, यानी ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, बी पी टी थ्योरम। अब रखेंगे वैल्यू इनकी, ए डी हमारे पास कितना है, इसका तो मान निकालना है, बी डी का मान कितना है 7.2 है, ए ई का मान कितना है 1.8 है, ई सी का मान कितना है 5.4 है। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार गुणा, तो आर पार गुणा करने से क्या होगा, ए डी यानी 5.4 ए डी बराबर है कितना 7.2 गुणा में 1.8, राइट। अब ए डी का मान होगा हमारे पास 7.2 गुणा में 1.8 और नीचे क्या होगा 5.4 होगा। अब क्या होगा यहाँ से 0.3, 18 × 54 होते हैं हमारे पास, यानी 0.3। अब इसको डिवाइड करें कितना होगा हमारे पास 2.4 होगा। 7.2 को अगर हम 0.3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 2.4। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2.4। इस टाइप के ऑप्शन टाइप आते हैं क्लास 10th के अंदर, कोई भी बोर्ड हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR of a triangle PQR. For each of the following case, state check whether EF parallel to QR, यानी EF parallel to QR ये शो करना है। यानी त्रिभुज है PQR, सिंपल सी हिंदी बताएंगे आपको। त्रिभुज है PQR जिसके अंदर दो भुजा है, एक PQ है एक PR है, उस पे 2 पॉइंट है E और F, 2 पॉइंट है E और F। हमने यह सिद्ध करना है कि EF पैरेलल है QR के, यानी EF समांतर है QR के, ये हमने सिद्ध करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसके लिए PQR। ये हमारे पास ट्रायंगल है PQR, यानी त्रिभुज PQR, दो भुजा है PQ और PR, इस पे एक E पॉइंट है एक F पॉइंट है, E पॉइंट है F पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, सिद्ध करना हमने ये कि EF पैरेलल है QR के, ये सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है PE 3.9, EQ का मान हमारे पास है 3, PF का मान 3.6 और FR का मान है 2.4। लिखते हैं। अब बात ये है, अब ये पैरेलल कब होती है, पैरेलल कब होगी, पैरेलल जब होगी हमारे पास PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर है, दूसरी है PF बटे FR। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। अब सबसे पहले देखिए PE का मान है, इसका मान है 3.9, EQ का मान है 3, PF का मान है 3.6, FR का मान है 2.4, सभी का मान है। तो अब चेक करेंगे PE बटे EQ, PE बटा EQ चेक करते हैं। PE का मान है 3.9, EQ का मान हमारे पास 3 है, इसको हम काट देते हैं तो 1.3 आएगा, ठीक है। अब करेंगे PF बटे FR, PF बटे FR, PF का मान तो 3.6 है, 3.6 और FR का मान कितना हमारे पास 2.4, कितना है 2.4 है। अब कितने पे 12 की टेबल पे कटता है, 12 तिया कितने होते हैं हमारे पास 36 और ये कितना हमारे पास 2,
12 दूनी 24, 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो 3/2। इसका तो आंसर 3/2 है, इसका आंसर 1/3 है। ये बताओ कि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, तो नहीं इक्वल तो लिखेंगे इसको कि PE/EQ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है PF/FR, PF/FR। क्यों? क्योंकि अगर इनका रेशो, दोनों का अनुपात अगर इक्वल होता, अगर इक्वल होता तो हमारे पास क्या होती, फिर ये अनुपात भी बराबर होते। अगर ये अनुपात बराबर होते तो ये हमारे पास समांतर होती। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं है या बराबर नहीं है तो इसका मतलब है EF पैरेलल नहीं है हमारे पास QR के। तो EF पैरेलल नहीं है किसके, EF के। लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू BC, यानी जो EF है वो हमारे पास समांतर नहीं है BC के। ये आपने हिंदी में लिखने देना है, राइट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, इस टाइप से करना है। अब सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो आपने। दूसरा पार्ट हमारे पास है, PE का मान है 4, EQ का मान है 4.5 और PF का मान है 8 और RF का मान है 9 सेंटीमीटर। तो ये चेक करना हमने, क्या क्या चेक करना है। PE हमारे पास है, PE हमारे पास कितना है 4 है, QE कितना हमारे पास 4.5 है और PF 8 है और RF कितना हमारे पास 9, RF कितना है 9 है। तो चेक करते हैं इसको। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे PE/EQ, PE/EQ। P का मान कितना है 4 और EQ का मान कितना है 4.5, राइट, 4.5 है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे PF का मान और FR का, PF/FR, PF/FR। तो PF का मान है 8 और FR का मान कितना है 9 है। अब देखो, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, पूरा को इसको अगर 2 से काट देते हैं, 2 पे कितना होगा हमारे पास, ये होगा 4। अगर इसको 2 से डिवाइड करें कितना होगा 4.5 होगा, राइट। अगर हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड करें तो भाग करने पर हमारे पास कितना होगा 4 और 4/5 होगा। अब देखो कि इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या हमारे पास इक्वल है। अगर दोनों का मान इक्वल है तो लिखेंगे यानी PE/EQ बराबर है PF/FR। दोनों क्या है बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों का रेशो क्या है हमारे पास इक्वल है। दोनों का रेशो इक्वल है तो इसलिए लिखेंगे EF पैरेलल है किसके QR के। तो EF पैरेलल है किसके QR के, यानी हिंदी में लिखेंगे EF समांतर है QR, EF समांतर है QR। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी था। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास बिल्कुल आसान सा है। PQ का मान, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, PQ का मान है 1.28, PR का मान है 2.5 है, PE का मान है 0.18 और PF का मान है 0.36, 0.36। तो ये शो करना है इसके अंदर, यही शो करना है कि EF पैरेलल है QR के। तो EF पैरेलल है किसके QR के, तो ये शो करना है। आइए चेक करते हैं।
पी क्यू का मान हमारे पास है 1.28, यानी इसका मान है 1.28 पूरे का मान। तो इसका मान है 1.28 और पी आर का मान हमारे पास इसका पूरे का मान है 2.56। अब पी ई का मान, इसका मान है 0.18 इसका मान, और पी एफ का मान है 0.36 है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ये हमारे पास है पी ई का मान है, इस साप्ती का है पी क्यू का, यहाँ पर पी एफ का मान है, यहाँ पर पी आर का मान है, राइट। अब इसका मान भी चाहिए हमें और इसका भी चाहिए, बिल्कुल इजी है। तो क्या करेंगे, अगर ई क्यू का मान निकालना है, ई क्यू का मान निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से यानी पी क्यू में से माइनस करेंगे इसको, पी ई को माइनस करेंगे। अब पी क्यू का मान हमारे पास है 1.28, उसमें से पी ई माइनस करेंगे, पी हमारे पास है 0.18। तो अब क्या बचा हमारे पास, 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1 बचता है, और हमारे पास कितना 1, यानी 1.1, यानी हमारे पास इसका मान कितना हुआ 1.1 होगा। अब सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, एफ आर का मान निकालेंगे, एफ आर का। तो एफ आर का मान कैसे निकालेंगे आप कमेंट कीजिए, एफ आर का मान कैसे निकालेंगे आप? तो एफ आर का मान निकालने के लिए पी आर माइनस इस साप्ती इसमें से भुजा में से क्या घटाएंगे हम, पी एफ। तो पी आर का मान हमारे पास कितना है 2.5 है, और पी एफ का मान हमारे पास कितना है 0.36। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और 2 में से 0 गई 2, तो कितना बचा हमारे पास 2.2। तो इसका मान हमारे पास कितना हुआ 2.2 होगा, 2.2 होगा। अब देखिए, तो हमने निकालना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, ये निकालना है। तो अब लिख सकते हैं पी ई का मान है और ई क्यू का मान है, पी एफ का मान है, एफ आर का मान हमारे पास है। तो इसको लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू, यानी हमारे पास पी ई बटा ई क्यू। देखिए पी ई का मान हमारे पास कितना है 0.18, और ई क्यू का मान कितना हमारे पास, यानी 1.1 है, 1.1 है। अब इसको इतना रहने दीजिए। अब चेक करते हैं पी एफ बटे एफ आर, यानी हमारे पास पी एफ बटे एफ आर। पी एफ का मान हमारे पास कितना है 0.36 है, एफ आर का मान कितना हमारे पास, एफ आर का मान है 2.2। आप इतना आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पर 0.18 है, यहाँ पर 0.36 है, यानी 36 है। तो क्या करें, दोनों को बराबर करने के लिए इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरा को, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये भी कितना होगा हमारे पास, सेम होगा। अब ये दोनों क्या हमारे पास, दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, तो इसको लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। दोनों बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो लिखेंगे ई एफ इज़ द पैरेलल ऑफ क्यू आर, यानी हिंदी में लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस प्रकार से करना आपने, 2 क्वेश्चन थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन ए फिगर
एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर सी डी, तो प्रूव दैट ए एम बटे ए बी इक्वल है ए एन बटे ए डी। हमारे पास इस टाइप की ट्राइंगल है, देख सकते हैं कि एल एम समांतर है बी सी और एल एन समांतर है सी डी। गिवन है कि एल एम, क्वेश्चन नंबर 3, एल एम समांतर है बी सी के, और दूसरा हमारे पास है, यहां पर लिखेंगे गिवन डेट, लिखेंगे त्रिभुज, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं इन फिगर एल एम समांतर है बी सी, एल एम समांतर है बी सी व एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर है सी डी के। और प्रूव क्या करना हमने, प्रूव यानी हमने प्रूव करना है कि ए एम बटे ए बी इक्वल है ए एन बटे ए डी, ए एम बटे ए बी और ए एन बटा ए डी। प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले जो एल एम है, एल एम है समांतर बी सी के, ये लिखेंगे गिवन यानी दिया है, गिवन डेट। सबसे पहले चेक करते हैं कहाँ है, यानी हमारे पास एल एम है समांतर बी सी, ये त्रिभुज बनती इस टाइप से, ये त्रिभुज हो गई। इसके अंदर है एल एम समांतर बी सी, यानी ये भुजा इसके समांतर है, राइट। तो हम इसमें लगाएंगे थेल्स फ्रेम में, यानी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। तो बीपीटी थ्योरम कैसे लगेगी, ए एम बटे एम बी, इसके लिखेंगे ए एम बटे एम बी, और यहां से लिखेंगे ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी बाय बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये हमारे पास इक्वेशन 1। सेकंड, अब सेकंड केस लेते हैं। इसके अंदर एल एम यानी एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, सी डी। अब इसके अंदर वही, इसके अंदर है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे कि ए एन बटे एन डी, यानी ए एन बटे एन डी, और ऐसे लिखेंगे इसको ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा एल सी बाय बीपीटी थ्योरम। ये इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों की तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों की तुलना करते हैं। तुलना का मतलब है मिलता क्या क्या इसमें। ये देखो, ये पोर्शन मिलता है दोनों में, ये दोनों कैंसिल है। ये हमारे पास ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, ये तो कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा ए एम बटे एम बी, उस साइड बचा ए एन बटे एन डी, ए एन बटा एन डी। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आंसर नहीं है कि ए एम बटा एम बी है, ए एन बटा एन डी है, ये तो आंसर नहीं है कि ए एम तो है, नीचे ए बी नहीं है, इसके अंदर ए एन तो है, हमारे पास ए डी नहीं है। तो इसको ए एम को अगर हम ए बी बना दें, ए बी कैसे गए, तो सबसे पहले तो इनको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे, इसको लिख सकते हैं एम बी बटे ए एम, एम बी बटा ए एम, और उसको लिख सकते हैं एन डी बटे ए एन,
लिख सकते हैं, इतना दूर तो मत जाओ, चलो कोई नहीं, एन डी बटा में ए एन, राइट। रिवर्स कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, अब भी बात नहीं बनी। अब तो हमारे पास ए एम है। अब ये बताओ कि हमारे पास ए एम है, ए एम है, एम बी सॉरी एम बी है, तो इसका हमारे पास एम बी है, तो इसका ए बी कैसे होगा? ए बी कैसे होगा? अगर हम ए एम में सॉरी एम बी में अगर ए एम और ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा? ए बी। यानी इसके अंदर अगर हम ए एम और जोड़ दें तो हमारे पास क्या होगा? ए बी होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? दोनों साइड बोथ साइड एडिंग 1, यानी दोनों और क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे। तो कैसे? एक की साइड ऐड करेंगे और एक की साइड ऐड करेंगे, एक की साइड दोनों साइड में ऐड किया। इसके नीचे एक लिखेंगे, इसके नीचे एक लिखेंगे। अब इनको जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं आप। अगर ए एम की एक के साथ गुणा किया हमने, क्या होगा हमारे पास? ये होगा ए एम प्लस का निशान, एक की एम के साथ गुणा एम बी, और नीचे हमारे पास दोनों की गुणा करते हैं ए एम, और ए एन की एक के साथ गुणा ए एन, और एक की और एन डी गुणा एन डी। नीचे हमारे पास ए एन की एक के साथ गुणा ए एन। बात बनी नहीं कि अगर ए एम को ए एम में अगर एम बी ऐड कर देते हैं तो क्या हुआ हमारे पास? ए बी। तो ए बी होगा हमारे पास। नीचे हमारे पास ए एम है, ए एन है और प्लस में एन डी है, ए एन प्लस में एन डी। अगर दोनों को ऐड कर दें क्या होगा हमारे पास? ए डी। नीचे हमारे पास क्या है? एन डी। तो चाहिए क्या हमने? ए एम बटा ए बी चाहिए, ए एन बटा एन डी चाहिए। तो इसको क्या कर दो? फेंक दो। फेंक दो कैसे? कैसे फेंकना है? तो पाँव नीचे के, पाँव ऊपर और सिर नीचे। तो इसका ऐसे काम करेंगे, इसका फिर से रिवर्स कर देते हैं, यानी इसका रिवर्स करेंगे, यानी इसको उल्ट देंगे। उल्टने पर क्या होगा हमारे पास? तो होगा हमारे पास ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। ये हमारे पास ए एम बटे ए बी और ए एन बटा एन डी, हाँ ए डी इज द राइट। ऐसे करनी है थोरम। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 6.2 एक्सरसाइज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में करेंगे बाकी के सम, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जितने भी होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू।